सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार प्रणाम। और आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है कि पाने अर्थ में जो धातु है आर्षिलिंग प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम, कि पा धातु का आर्षिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा। ऑप्शन देखिए, पायात, पेयात, पायात या पिब्यात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेयात। अगर हम आर्षिलिंग के प्रथम पुरुष एक वचन की बात करें तो ये पेयात आएगा, और जब पूर्णतः आर्षिलिंग की बात करें तो ये सब धातु रूप कैसे होगा देखिए। पेयात, पेयास्ताम, पेयासुहु, पेयः, पेयास्तम, पेयास्त, पेयासम, पेयास्व, पेयास्म। इस प्रकार से ये आर्षिलिंग धातु रूप होगा। जो ये पा धातु का आर्षिलिंग लकार है इस प्रकार से होगा। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु हरि शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम नास्ति, कि नीचे लिखे गए हरि शब्द के पंचमी विभक्ति का रूपम नास्ति, पंचमी विभक्ति का रूप नहीं है। तो देखिए ऑप्शन, हरे है, हरिभ्यः, हरिभ्याम या हरिः। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हरिये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि पंचमी विभक्ति का जो रूप नहीं है। अब अगर हम पूर्णतः जो सारे का सारा हरि शब्द रूप है अगर उसको देखें तो देखिए, क्योंकि अन्य प्रश्न भी इसमें से बन सकता है। और जो पंचमी विभक्ति थी, पंचमी विभक्ति में हरेह भी बनता है, हरिभ्याम भी बनता है और हरिभ्यः भी बनता है। ठीक है, जो हरिये है वो नहीं बनता, हरिये बनता है चतुर्थी एक वचन में। किस में बनता है? चतुर्थी एक वचन में बनता है। और हरि का शब्द रूप चलता है इस प्रकार से, हरि ही और फिर हरि, बड़ी की मात्रा आ जाती है और विसर्गे हरि ही और फिर हरियः। इस प्रकार से द्वितीय हरिम हरि हरिन, इस प्रकार से हरि शब्द रूप चलता है। अगला प्रश्न देखिए, अपमार्गः इत्यत्र कः प्रत्यय। अपमार्गः में कः प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन देखिए, अयः, अण, घयः, यटः। तो इसका सही आंसर होगा घयः प्रत्यय इसमें होगा। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति ही बलीयसी इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। उपपद विभक्ति में कारक विभक्ति बलीयसी, वो कारक विभक्ति बलीयसी, कारक विभक्ति जो है वो बलवान होती है, बलवती होती है। ठीक है। तो इस नियम के अनुसार इसका सही उदाहरण क्या होगा? रामम नमामि या गुरुणा सह शिष्यः गच्छति, नमस्कारान नमस्करोति देवान या गाय याति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमस्करोति देवान। ठीक है, क्योंकि इसमें उपपद विभक्ति कारक विभक्ति और बलीयसी, ये जो उदाहरण इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अरण्ये गतः वृक्षे स्थितः अपि चोरम दृष्ट्वा व्याघ्रात् बिभेति अस्मिन् वाक्ये कस्य कारक सूत्रस्य प्रवृत्तिरस्ति, कि इस वाक्य में किस कारक की प्रवृत्ति आपको लगती है। तो देखिए ऑप्शन है, अपादाने पंचमी, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम, भित्रार्थानाम भय हेतु या वारणार्थानाम ईप्सितः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भय और त्राण अर्थ वाली धातुओं के योग में भय के कारण और जिससे रक्षा हो, इन दोनों में कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा होगी। जैसे चोराद विभेति और चोरात त्रायते, इस प्रकार से भी अन्य उदाहरण बनते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृत धात्वार्थ प्रधानीभूत व्यापार निष्ठा ध्येयता निरूपिता श्रयतात्वमिति लक्षणेन गरीयते। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, कर्ता कर्म करणम अधिकरणम, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कर्ता। क्या होगा? कर्ता, क्योंकि इसमें जो स्वतंत्र और विवक्षित शब्द हैं, जैसे कि स्वतंत्र जो होगा वो क्या होता है? प्राधान्य होता है। और क्रिया की उत्पत्ति में सभी कारकों की क्या रहती है? प्रधानता रहती है। लेकिन जो क्रिया के द्वारा जिसके व्यापार का मुख्य रूप से व्यक्त होता है वही तो स्वतंत्र होगा, और उसी स्वतंत्र पदार्थ को क्या कहते हैं? कर्ता। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, कुपुरुषः में कौन सा समास है? तो कुपुरुषः में कौन सा समास होगा? कुगति प्राद्यः, इस प्रकार से समास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रादि तत्पुरुष समास। ठीक है, कुगति प्राद्यः, इस प्रकार के सूत्र से जो कु और गति संज्ञक है या प्र आदि जो समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है उस समास को क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। और कुपुरुषः का समास विग्रह क्या बनता है? कुत्सितः, कुत्सितः पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः। तो इसमें जो अव्यय है कु, इसका सुबंत पुरुष के साथ समास होकर कुपुरुष बनता है, तो इसमें प्रादि तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने समासः भवति। नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में कौन सा समास होता है? तो कौन सा समास होगा? देखिए, द्वंद्व, द्विगुः, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्ययी भाव समास में हमेशा यह नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अगला प्रश्न देखिए, अवंग आदेशः कस्य स्थाने भवति। कि जो अवंग आदेश है वह किसके स्थान पर होता है? ऑप्शन है आद्यस्य, अंत्यस्य, सर्वस्य या मध्यस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो अवंग आदेश है वह कहाँ पर होता है? अंत में होता है, क्योंकि अवंग में अंगकार जो है, ठीक है, अवंग में जो अंगकार जो है इसकी हलंतम से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। तो बचता क्या है? अव। क्या बचता है? अव। अवंगा की इत संज्ञा होने से अंगित है, तो अंत्य वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? अव। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अनुस्वारस्य ययि परस्वर्णः सूत्र संदर्भे अम प्लस चितः पदस्य संधिः स्यात्। कि जो अनुस्वार है, अनुस्वारस्य ययि परस्वर्णः सूत्र संदर्भे अम प्लस चितः पदस्य संधि स्यात्, इसकी संधि होगी। ऑप्शन है अंगचितः, अंचितः, अणचितः या अनचितः। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? देखिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंचितः। इस प्रकार से इसमें अनुस्वार यही परस्वर्ण सूत्र से के संदर्भ में अम प्लस चित्त का क्या होगा? संधि से ही अंचित बन जाता है। ठीक है, और अन्य उदाहरण भी क्या है? जैसे कुंभ प्लस में ठित दिया हो, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? बीच में जो इसका पंचम वर्ण होता है ना वो आ जाता है अण, तो कुंठितः बन जाएगा। उसी तरह से साम प्लस में अगर तह आ जाए तो वो क्या बन जाता है? शांतः। क्या बन जाएगा? शांतः। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, शिव छाया इत्यत्र आगमः भवति। शिव छाया में किसका आगम हुआ है? ऑप्शन है धुट, टुक, कुक या तुक। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुक प्रत्यय इसमें आएगा, मतलब तुक का इसमें आगम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरणानुसारम शकारस्य बाह्य प्रत्यनो अस्ति। बाह्य प्रत्यय कौन कौन से हैं ऐसा हमने बताना है। तो इसका संवार नाद घोष अलप्राणः या विवार श्वास अघोष अलप्राणः। सी ऑप्शन है संवारः नादः घोषः महाप्राणः या विवारः श्वासः अघोषः महाप्राणः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, डी कैसे होगा? क्योंकि अघोष और महाप्राण है, इनमें जो खर प्रत्यय हैं, खर प्रत्याहार के वर्ण हैं वो सभी आते हैं, और विवार श्वास अघोष ये तीनों में आता है। और जो शल है, ठीक है, शल उसमें क्या है आपका? ये श, स, श और ह ये शल में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी महाप्राण में आपका प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। और इसी तरह से अघोष और विवार और श्वास में आपको पता है कि जो खर प्रत्याहार हैं वो सभी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्येन प्रमुख रूपेण कति विधाः गुप्तचराः वर्णिताः। तो कौटिल्य ने प्रमुख रूप से कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा
द्विविधः, दो प्रकार के जो कौटिल्य ने गुप्तचर बताए हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला स्थायी होता है और दूसरा भ्रमणशील होता है। कौन सा होगा दूसरा? भ्रमणशील। और पहला कौन सा है? स्थायी। स्थायी एक जगह रहते हैं और दूसरा जो भ्रमणशील है। और जो स्थायी गुप्तचर भी हैं वो आगे जा कर के 9 प्रकार के हो जाते हैं, जो काप्टिक, उदास्तिक, गृहपतिक, तापस, क्षत्रिय, इस प्रकार से होते हैं। अगला प्रश्न है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितंचति कस्य लक्षणम उक्तम। तो सर्ग प्रतिसर्ग यह किसका? वंश मनवंतर वंशानुचरित कस्य लक्षणम उक्तम। इसका ऑप्शन देखिए, महाकाव्य है श्रीमद् भगवद गीतायाः, महाभारतस्य या पुराणस्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? पुराणस्य। क्या होगा? पुराणस्य इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है विद्वद्भिः कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य रचना कालः स्वीकृतः है, कि विद्वानों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो रचना काल है वो क्या स्वीकार किया है? तो इनका रचना काल क्या स्वीकार किया? देखिए ऑप्शन, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, या पंचम, या तृतीय ईसा पूर्व, या प्रथम शताब्दी विक्रम संवत्सरस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों? क्योंकि इनका रचना काल तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार किया गया है। और कौटिल्य जो कौटिल्य हैं ये तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उनके विश्वविद्यालय के क्या थे? प्राचार्य भी थे। और इन्हें अन्य नाम जो है चाणक्य, जो चाणक्य सूत्र हैं, चाणक्य नीति हैं, ये वही चाणक्य हैं। चाणक्य और विष्णुगुप्त नामों से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त नामों से भी जाना जाता है। इनका ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो सामाजिकता और राजनीतिक पर आधारित है। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य मतानुसारेण विद्यानाम कति स्थानानि सन्ति। याज्ञवल्क्य के मत अनुसार विद्या के कितने स्थान हैं? तो कितने स्थान हैं? 10 है, 14 है, 12 या 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 14। कितने प्रकार की विद्या इन्होंने बताई? 14 प्रकार की विद्या के 14 स्थान हैं। षाड गुण समुद्देश्य अधिकरणे विहितो वर्तते। तो ये जो 6 गुण बताए गए हैं, 6 गुण जो बताए गए हैं वो कहाँ पर बताए गए हैं? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। तो ऑप्शन देखिए, प्रथमे, पंचमे, तृतीय, सप्तमे। तो ये बताए गए हैं सप्तमे अधिकरण। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं। जैसे अध्याय होते हैं ना, वैसे 15 अधिकरण है इसमें। उन 15 अधिकरणों में जो सातवां है, इस 7वें में 6 गुणों के बारे में बताया गया है। ठीक है। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसके पहले अध्याय का नाम है विनय अधिकरण। क्या नाम है? विनय अधिकरण। और दूसरा अध्यक्ष प्रचार है, तीसरा धर्म स्थानीय है, और अंतिम जो है वो तंत्र युक्त अधिकरण है। अगला प्रश्न है कौटिल्य अनुसार विद्या भेदः सन्ति। अब कौटिल्य के अनुसार विद्या के भेद बताने हैं। तो कौटिल्य के अनुसार विद्या के भेद कितने हैं? ऑप्शन देखिए, 1, 3, 2, 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4। और 4 विद्या कौन कौन सी हैं? 4 विद्या हैं इनकी आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता दंड नीति। इस प्रकार से ये 4 प्रकार की। अगला प्रश्न है खरोष्ठी लिपि किम अन्यद नामना जायते। खरोष्ठी लिपि किस अन्य नाम से जानी जाती है? ऑप्शन देखिए, गुरुमुखी, गांधारी, ब्राह्मी या शारदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधारी के नाम से भी यह जानी जाती। और खरोष्ठी के जो प्राचीनतम लेख हैं वो तक्षशिला और पूर्व कलावती के आसपास मिले हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिकस्य वरुण सूक्तस्य ऋषिः अस्ति। ऋग्वेद के वरुण सूक्त के ऋषि हैं। ऑप्शन है कपिलः, सुनशेपः या कात्यायनः, शाकल्यः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सुनशेपः। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही होगा। और यह ध्युव स्थानीय देवता है, ध्युव स्थानीय ये देवता है और 12 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है और यह सज्जनों का वर्ण करता है। अगला प्रश्न है यजुर्वेद संप्राप्तः। यजुर्वेद संप्राप्तः, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वायु। क्या होगा? वायु, वायु देवता है यजुर्वेद के। ऋग्वेद के अग्नि देवता है, ऋग्वेद के। अगर प्रश्न आ जाए कि अथर्ववेद के कौन है, तो अथर्ववेद के सोम हैं। अथर्ववेद के कौन है? सोम देवता है। अगर आ जाए सामवेद के, तो सामवेद के सूर्य हैं। कौन है? सूर्य है। इस प्रकार से ये चारों वेदों के देवता बन जाते हैं मुख्य। उसके पश्चात तस्मादाहु प्राण एव अग्निहोत्रम इति कस्य ब्राह्मण ग्रंथस्य उक्ति, कि तस्मादाहु प्राण एव अग्निहोत्रम, इस प्रकार की यह किस ब्राह्मण ग्रंथ की उक्ति है? तो ऑप्शन देखिए, गोपथस्य या तांड्य ब्राह्मणस्य, इतरेयस्य या शतपथस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शतपथस्य। ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का है। शुक्ल यजुर्वेद ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। 100 अध्यायों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? शतपथ। अगला प्रश्न है निरुक्तकारः समुद्र पदस्य कति विधम निर्वचनम करोति, कि निरुक्तकार ने जो है समुद्र पद के कितने प्रकार के निर्वचन बताए हैं? तो इन्होंने इसके 5 प्रकार के निर्वचन बताए हैं। कितने प्रकार के? पंचविधम, 5 प्रकार के इन्होंने निर्वचन बताए हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किम एकम अर्थविस्तारस्य उदाहरणम नास्ति। तो इसका ऑप्शन देखिए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 है गवेषणा, दूसरा है कुशलः, दूसरा है कुशलः, और तीसरा है परश्वः, और चौथा ऑप्शन है महापात्रः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, महापात्रः। यह अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है। ठीक है। इसका मतलब अर्थ का विस्तार नहीं हुआ है, बाकी गवेषणा, परस्वः और कुशलः इन सब का विस्तार हुआ है। अगला प्रश्न है कः नियमः ग द बः इति व्यंजनानि कर्मानुसारेण क त प इति व्यंजने परिवर्तते। और इनका व्यंजनों का कर्म से इन व्यंजनों में परिवर्तन हुआ है, तो वो किस नियम से हुआ है? वर्नर नियम, ग्रासमान नियम, ग्रिम नियम या तालव्य नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रिम नियम। ग्रिम नियम के अनुसार इन व्यंजनों का परिवर्तन होता है, क्योंकि जो तृतीय वर्ण है उनका प्रथम वर्ण में, तृतीय वर्ण का किस में हो जाता है? प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है वाक्यम नाम, कि वाक्य का नाम क्या है? निरर्थक पद समूह, सार्थक पद समूह या पद समूह या अर्थमात्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्थक पद समूह। क्योंकि 2 या 2 से जो अधिक सार्थक पद जो होते हैं उनके जो सार्थक समूह होगा उसे ही तो वाक्य कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है का भाषा केंटुम वर्गेण असंबंध। कौन सी भाषा जो केंटुम वर्ग है उससे असंबंधित है, मतलब उससे इसका संबंध नहीं है? ऑप्शन है ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा या इताली भाषा। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा होगी? संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा अस्ति। जो प्राचीनतम आर्य भाषा है वह कैसी है? पाणिनीय संस्कृतम या नाट्यगतम संस्कृतम, वैदिक संस्कृतम या प्रकृति गर्भ संस्कृतम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक संस्कृतम। क्या होगा? वैदिक संस्कृतम। अगला प्रश्न है ब्लैंक्स दिया हुआ है, रिक्त स्थान है, इसके पश्चात है स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थम आह इत्यनेन किम परिभाषितम। कि यह किसकी परिभाषा है? ठीक है।
तो इसको परिभाषित करना है कि ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है दुष्टः शब्दः, फिर विभक्ति ही, अविद्वांसः या वाचा। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दुष्ट शब्दः। दुष्ट शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थम आह। अर्थात जो स्वर एवं जो वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध उच्चारण करते हैं, मिथ्या प्रयुक्तो न, जो मिथ्या उच्चारण की दृष्टि जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं या अशुद्ध उच्चारण किया हुआ जो दोषयुक्त शब्द है, दोषयुक्त दुष्ट शब्द है, जो दोषयुक्त शब्द है उसे अपने विवक्षित अर्थ का कथन नहीं करता है, अर्थात अशुद्ध उच्चारण अपेक्षित नहीं होता है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वैदिक भाषादृशा साधु प्रयोगो मन्यते। नीचे लिखी हुई वैदिक भाषा के में साधु प्रयोग माना जाता है। तो ऑप्शन है देवेभिः एनसि विश्वा या उक्तः सर्वे अपि साधवः। तो उक्तः सर्वे अपि साधवः ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देवेभिः एनसि या विश्वा ये सभी जो है साधु प्रयोग में मिलते हैं। अगला प्रश्न है निर्धारितेषु छंदसु अर्धसंवृतस्य उदाहरणमस्ति। जो निर्धारित किए गए या नीचे लिखे गए छंदसु छंदों में अर्धसंवृत उदाहरणमस्ति। अर्धसंवृत का उदाहरण है ऑप्शन है रथोदत्ता, मालिनी, शालिनी या वियोगिनी। तो इनमें से सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वियोगिनी।